फरखंदा बेगम तो अपनी बेटी का रिश्ता सास से ख़त्म करना चाहती है, लेकिन अबीरा ने भी साथ की बात मान ली है और वो अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए फरखंदा बेगम उससे कहती है, ये अंगूठी अपने बाबा के सामने रख दीजिए और इन्हें साफ साफ बता दीजिए कि मैं सास से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन अबीरा अपनी माँ से कहती है कि मैंने आपकी खातिर हसन को भी छोड़ दिया था और अब मैं साथ को छोड़कर एक ऐसे मुखलिस शख्स को नहीं ठुकरा सकती जो मुझे बेपनाह चाहता है। लेकिन अबीरा को क्या मालूम कि हसन को मेरी ज़िंदगी से निकालने में मेरी माँ का हाथ था। जिसके बाद फरखंदा बेगम ने राइमा को रास्ते से हटाने के लिए किसी की मदद ली है। इसलिए जब राइमा पर कातलाना हमला हो जाता है तो सैफ इसके सामने आ जाते हैं और वो गोलियां अपने सीने पर खा लेते हैं। और अबीरा ने अपनी माँ की बातें सुन ली थी, इसलिए वो सीधा अपनी माँ के पास आकर जाती है और इसके हाथों से फ़ोन छीन लेती है। अबीरा अपनी माँ से पूछती है कि आपने मेरे बाबा के साथ क्या किया है, लेकिन फरखंदा बेगम तो हर चीज़ से लाइल्मी का इजहार कर देती है और फिर अबीरा इसको बता देती है कि बाबा जान पर एक कातलाना हमला हुआ है और वो हॉस्पिटल में हैं। अब अगर सैफ अस्पताल में दम तोड़ देते हैं तो ऐसे में राइमा फिर से तन्हा रह जाएगी। हो सकता है कि राइमा कानून को अपने हाथ में लेते हुए अपने शोहर का बदला फरखंदा बेगम से ले ले। दूसरी तरफ क्योंकि हारिस को राइमा की हकीकत मालूम हो चुकी है कि सैफ ने उसके साथ ज्यादती की थी, इसलिए अगर राइमा का शोहर मर गया तो हारिस इसको अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि साद और अबीरा की शादी भी नहीं हुई और साद भी राइमा को बेपनाह चाहता है, इसलिए वो भी चाहेगा कि राइमा इसी घर में रहे और मुझसे शादी कर ले। लेकिन अगर सैफ बच गए तो ऐसे में फरखंदा बेगम का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि इसे तो किसी न किसी तरह मालूम हो जाएगा कि मुझ पर कातलाना हमला मेरी बेगम ने करवाया था और शायद इसी की बेटी अबीरा ही अपने बाप को बता दे कि मैंने अपनी माँ को फ़ोन करते सुना था जब वो किसी से बात कर रही थी और वो आप पर कातलाना हमला करवाना चाहती थी। फिर फरखंदा बेगम को या तो तलाक मिल सकती है या सैफ इसको मार ही डालेगा। लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आखिर में फरखंदा बेगम का अंजाम बुरा होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मज़ीद ड्रामा प्रोमोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।